ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। पूज्य माताओं और बंधुओं, यश रूप साधना पीठ का प्रथम भाग, जिसमें हमारे सदगुरु परमचंद्र महात्मा यशपाल जी ने बताया कि कैसे हम 24 घंटे में 8 घंटे पूजा के बनाए, परमात्मा के बनाए। उन्होंने कहा आधा घंटा प्रातः पूजा व ध्यान, आधा घंटा रात्रि पूजा व ध्यान, इस प्रकार से 1 घंटे पूजा का और 23 घंटे दुनिया के। दूसरा सब स्टेप में उन्होंने बताया हर व्यक्ति भोजन अवश्य करता है, कितना भी व्यस्त क्यों ना हो। भोजन करने के तरीके में को हमें बदलना पड़ेगा। अगर आप परमात्मा का नाम चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति इस जीवन में चाहते हैं, तो जब भोजन आपके सामने आए उसे अपने इष्ट परमात्मा को अर्पित करें और 5 ग्रास ईश्वर के ध्यान में निकालें। वैसे स्थान पर रखें जहां पर पक्षी उसे ग्रहण कर सकें। हर ग्रास को और भगवान अपने इष्ट की याद में प्रसाद रूप में ग्रहण करें और ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के बिना पेट में और जाए, ना कोई चीज बिना परमात्मा की याद में पिए। यह अभ्यास। खाते समय कोई दुनिया का वार्तालाप ना करें। भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाता है, उससे जो खून बनता है उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन ईश्वर की याद में करेंगे तो दिन में जब भी खाली होंगे, ईश्वर की याद स्वतः ही भक्ति के लिए, जब तक खून नहीं बदल जाता भक्ति नहीं आती। भगवान कृष्ण ने गीता में साधना की दृष्टि से 4 बातें बनाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरा अभ्यास, तीसरा विहार की शुद्धि व चौथा वैराग्य। यह आहार की शुद्धि। यदि इस तरह से भोजन करेंगे तो खून बनेगा, वह भगवान के रंग में रंगा हुआ होगा। खाली समय में स्वतः ही भगवान की याद आ जाएगी। दूसरी तरफ हमारा मन एकाग्र हो जाए और उसी तरफ हमारा मन ईश्वर की ओर एकाग्र हो जाएगा, क्योंकि हम भोजन ईश्वर की याद में करते हैं। जब हमारा मन इधर उधर नहीं जाता, भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। कैसे? जब आप पूजा करते हैं तब मन परमात्मा में लगाते हैं और दुनिया का कोई विचार मन में नहीं आता। इसी प्रकार भोजन करते समय अभ्यास से कोई दूसरा दुनिया का विचार नहीं आता, केवल ईश्वर का ध्यान रहता है। तो यह समय ही पूजा में बदल गया। जब आपके दोपहर भोजन का आधा घंटा व रात्रि भोजन का आधा घंटा, भोजन का कुल 1 घंटे आपकी पूजा में बदल गया। अब स्थिति क्या हुई? 2 घंटे ईश्वर में, 22 घंटे दुनिया में।
संतों ने स्वादे निग्रह पर बड़ा जोर दिया। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं हो पाता। संतों व महात्माओं ने स्वादे निग्रह करने के बहुत कष्ट उठाए। कोई फीता खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाता है, कोई महात्मा घास फूस खाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सरल तरीका बताया। आप परमात्मा की याद में भोजन कीजिए, अपना आप स्वतः ही स्वादे निग्रह हो जाएगा। आप स्वादों से ऊपर उठ जाएंगे। जब भोजन करेंगे ईश्वर की याद में, परमात्मा की गहरी याद में को भोजन करेंगे तो उसका जो स्वाद होगा उसका असर आपके मन पर नहीं होगा, बल्कि जो आनंद आ रहा होगा वह परमात्मा की याद आ रही होगी। भोजन का स्वाद आप उससे ऊपर उठ जाएंगे, स्वाद निग्रह अपने आप हो जाएगा। तीसरी बात संतों ने बताया कि मनुष्य सोता है, सोने में 6 घंटे लगातार लगाता है। सोने से पहले आधा घंटा ईश्वर को दें, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका आसान तरीका बताया। जब दुनिया के सारे काम हो चुके हों और आप अपनी चारपाई पर बैठे हों तो आसन सामने लगाएं, धूप बत्ती जलाएं। अब भजन गाने की आवश्यकता नहीं है। बैठकर 2 काम करें। पहला आत्मनिरीक्षण। वह कैसे करें? जब हम निष्काम कर्म की ओर अपने अभ्यास को ले जाएंगे। कैसे? अपनी आत्मा से पूछें कि आज कोई आपसे कोई अच्छा काम बना है क्या? ऐसा काम जिससे किसी दूसरे की आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई काम, परोपकार का काम आपसे बना है तो उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। यह प्रभु आपकी दया कृपा से बना है। इस सेवक में कहाँ शक्ति है कि इससे कोई ऐसा काम हो सके। आपने अवसर प्रदान किया, काम हो गया। इस अच्छाई को भगवान को अर्पित कर दीजिए। आपकी दया व कृपा से हुआ, आपको समर्पण है। फिर सोचिए आप में कोई कमी तो नहीं। अपनी आत्मा से पूछे। आपकी आत्मा ही सबसे बड़ा गाइड है। अगर आप अपनी आत्मा कहती है कि नहीं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपकी आत्मा कहती है कि कभी झूठ है, कपट है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है तो इसे के लिए पश्चाताप करना बड़ा आवश्यक है। परमात्मा हमें इन कमियों से मुक्त करेगा। प्रार्थना बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने ऐसा करते रहें तो भगवान आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपनी आत्मा से पूछे कि ये जो काम गड़बड़ हो जाते हैं उसको देखें, उसमें से सबसे छोटी बात को पकड़ें, बड़ी बात न पकड़ें। आदत बस हो जाती है। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई, उनमें झूठ बोल जाते हैं। बिना मतलब झूठ क्यों बोले? आपकी आत्मा कुर्सी है तो ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए। आत्मा से, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु
हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी बात खराबी है ना हो। परमात्मा से वायदा करें और अगले दिन से उसे छोड़ दीजिए। अगर आप एक एक करके एक छोटी छोटी कमियों को छोड़ते जाएंगे तो आपके जीवन में सुधार होगा और आपकी आत्मा की दिल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। शर्त यह है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसे पूरा वश करें। अगर वायदा करके पूरा न करेंगे आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति घटेगी। तो वायदा करें, उसे अवश्य पूरा करें। ऐसा करने से इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद ईश्वर अपने इष्ट के ध्यान, और जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसी ध्यान में सो जाए। यह अभ्यास करेंगे तो इसे बहुत विशेष लाभ होगा। मालूम होगा सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। यह देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट के मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु के दर्शन, कभी सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। आत्मा का साक्षात्कार, प्रकाश गंगा के दर्शन, ध्यान में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे हैं आदि आदि। उठते हैं तो वास्तव में शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है उसी ध्यान में उठता है। उसके मुंह से परमात्मा का नाम निकलता है। जिन साधकों का के आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, तो यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन हो रहा है, जब उठेंगे तो यह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। परमात्मा के इस ध्यान में सोया, रात भर वही ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के हैं वे वास्तव में पूजा में बदल गए। मन का एक विशेष गुण है, मन रात को जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में रात भर पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान परमात्मा में बना रहेगा और 6 घंटे जो सोने के हैं वे इस प्रकार पूजा में बदल जाएंगे। इस प्रकार अब 8 घंटे परमात्मा के और 16 घंटे दुनिया के। यह विहार की शुद्धि है जिस पर भगवान कृष्ण ने बड़ा जोर दिया। विहार सैया ही सच्चा योग क्षेम का क्षेत्र है, जहाँ साधक को सच्ची प्रकृति मिलती है। आप जितना ही व्यस्त क्यों ना हो, दुनिया के काम करने के लिए सारा समय आपके पास है, उसमें से एक भी पल नहीं लिया गया। सारा समय संसार के विहार का, व्यवसाय का आपके पास मौजूद है। यह यश रूप साधना का पहला स्टेप। परमात्मा तू है, तेरी इच्छा पूर्ण।